मैं कहूँगा जय हिंद एवरीवन। जय हिंद सर। ऐसे बोलोगे? जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। थोड़ा जोश के साथ बोलो। और वैसे भी आपको पता है आपके सेंटर के इंडिया अगर डिफेंस ऑफिसर हैं तो ये बनता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम भारतवासी किसी को छेड़ते नहीं। हम भारतवासी किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन जो छेड़ दे हमें उसे हम छोड़ते नहीं। तो मैंने तो लाइन लिखी है कि अव्वल तो मैं कभी किसी को छेड़ता नहीं, ये हिंदुस्तान कह रहा है। अव्वल तो मैं कभी किसी को छेड़ता नहीं, जो छेड़ दे मुझे उसे मैं छोड़ता नहीं। वेरी गुड। राइट। अब ये हुआ क्या है, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है। सीज फायर के उल्लंघन का मतलब होता है कि लोग वहाँ बॉर्डर पर हमारी सेनाएं खड़ी हुई हैं, उनकी भी सेनाएं खड़ी हैं आमने सामने, और जो शांति के दिन चल रहे होते हैं उसमें मना होता है कि एक दूसरे की तरफ फायरिंग की जाए, लेकिन कुछ लोग आदत से बाज नहीं आते। जैसा कि पूरी दुनिया जानती है, मुझे ये कहने में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। राइट। पूरी दुनिया में आतंकवाद की फैक्ट्री कहलाता है और पूरी दुनिया को परेशान करके रखा हुआ है, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब हमको झेलना पड़ता है, भारत को। उसकी हिम्मत नहीं है कि चाइना के साथ उंगली करे, क्योंकि चाइना ने उनका इलाज बांधा हुआ है, आप सबको पता है। लेकिन हिंदुस्तान क्योंकि किसी को छेड़ता नहीं, जैसा मैंने अभी कहा, इसलिए वो हमें छेड़ता रहता है। लेकिन ऐसे छेड़ने वालों का भी इलाज है, आप भी जानते हैं। जो प्यार से ना माने उसे फटकारना पड़ता है, और जो फटकार से ना माने उसे फिर मारना पड़ता है, ये सबको पता है। तो अब हमारे यहाँ वॉर की स्थिति बनी हुई है। हमने कभी वॉर भी सामने से नहीं लड़ी है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब जब ये वॉर में हमसे लड़ने आए हैं, चाहे वो 65 हो, 1965 में, हमारी आज तक जिससे बाहर हुई है, हम हारे नहीं हैं। खासकर पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी नहीं। 71 की वॉर में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1971 में जो वॉर हुई थी, तब की बात बता रहा हूँ। ऑफकोर्स हम लोग तब पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उस वॉर में भी ये पाकिस्तान ने मुंह की खाई थी। और आप यकीन मानेंगे, इनके 90,000 से ज़्यादा सैनिकों ने हमारे सामने सरेंडर किया था। और आपको पता है सरेंडर में क्या होता है, आपकी जानकारी के लिए बता ही देता हूँ, आपको पता नहीं होगा, सेना वाले हैं, हम आपको बता देते हैं। सरेंडर में ये होता है कि इनके सारे हथियार हमने वहाँ डलवा लिए इकट्ठे करके। 90,000 से ज़्यादा सैनिक, लगभग 1 लाख सैनिकों ने सरेंडर किया था, और हम वहाँ तक घुस गए थे, पूरा पाकिस्तान हमने अपना अंदर कर लिया था। लेकिन हमारे उस समय के राजनेता बड़े तुच्छे थे, ये शब्द यूज करूँगा मैं, नाम लूँगा इंदिरा गांधी का, नाम लूँगा कांग्रेस का। कांग्रेस ने इस देश को हमेशा लूटा है, हमेशा खसूटा है और हमेशा हराया है। कांग्रेस ने इस देश को कभी जिताया नहीं है और दूसरों के हाथों देकर हमें बर्बाद किया है। और अभी भी कांग्रेस यही काम कर रही है, आपने देखा होगा, चाहे वो राहुल गांधी हो या कांग्रेस के बाकी के चट्टे बट्टे। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक पारिवारिक पार्टी है। बस उनके तलवे चाटते रहो, उनकी चाटुकारिता करते रहो, तो आप बहुत अच्छे नेता हो। और यही कांग्रेस के टुच्चे नेता करते हैं। और उसमें आपने देखा होगा, अभी तक उनके अंदर यही डीएनए चल रहा है। वो अभी भी विदेशों में जाके हमारे देश की अवहेलना करते हैं, देश की बेइज्जती करते हैं, देश की कच्ची बातें बाहर जा जाकर सुनाते हैं, और बाहर वालों से मिलकर चलते हैं, यानी हमारे जो दुश्मन हैं उनसे मिलकर चलते हैं। तो मेरा तो कहना यह है कि सबसे पहले जैसे 71 की वॉर में ना उन पर हंटर चलाया था, उनको नंगा किया था। आपको पता है, ये भी फिर हम ये भी करा लेते हैं, जब सरेंडर कराते हैं हथियार तो उनके डलवा ही लेते हैं, उनकी पेंटे भी उतरवा लेते हैं, पेंटे भी उतरवा के वही हथियार उनके ऊपर ढेर लगवा लेते हैं। और कितने ही सबूत हैं हमारे पास, टैंक उनके कितने छीने हुए, वो रखे मेरठ में, वो रखे पंजाब में, जगह जगह उनके टैंक भी छीने हुए रखे हैं जो हमने छीन लिए थे। और आज भी पाकिस्तान का वही हाल है, आपको पता भी नहीं है। इनके पास F-16 है, जो अमेरिका का बहुत लेटेस्ट जहाज कहलाता है, फाइटर। F-17 है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उन सबको उड़ाने के लिए हमारा MiG-21 ही काफ़ी है। मैं MiG-21 फाइटर से हूँ, प्राउडली कहता हूँ।
हमारा MiG-21 काफ़ी है। और पिछली बार जब स्ट्राइक मारी थी, आपको याद भी होगा, उनके F-16 को हमारे MiG-21 ने गिरा दिया था। जबकि MiG-21 तो हमारा बैलगाड़ी जैसा है, अब तो हमारे पास एक से एक लेटेस्ट जहाज है। तो ये हमारी बराबरी क्या करेंगे? हम तो लड़ना भी इसलिए नहीं चाहते कि दुश्मन ज़्यादा छोटा है, ज़्यादा कमज़ोर है, ज़्यादा टुच्चा है। एक और बात बताऊँ, लड़ते बहादुर हैं और पीठ के पीछे हमला करते ऐसे ही निकम्मे, चोर, कमज़ोर। याद रखना, मजबूत आदमी सामने से लड़ेगा, कमज़ोर आदमी पीछे से बात करेगा। ये कमज़ोर लोग हैं, देखिए बस का नहीं है लड़ना सामने से। और उसी सिलसिले में आप जानते हैं कि वॉर का माहौल बना हुआ है। इन्होंने हमारे लगभग 28 जो नॉर्मल नागरिक थे, जो घूमने फिरने गए हुए थे, उन लोगों को जान से मार डाला, उन पर आतंकी हमला करके। और तो और धर्म पूछ कर जान से मारा है इन मुसलमानों ने। क्योंकि मैं बिल्कुल प्राउडली कह सकता हूँ, बिल्कुल क्लियरली कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि सारे आतंकवादी मुसलमान हैं, सारे आतंकवादी मुसलमान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अब तो उन्होंने खुद भी प्रूव कर दिया, धर्म पूछ के मार रहे हैं। तो सोचो, वो धर्म पूछ के मारते हैं और हम धर्म पूछ के ठोकते हैं जाके। बल्कि हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, हम तो अपना धर्म शान से बताते हैं और जाके ठोक देते हैं। वो धर्म पूछ कर मार रहे हैं, हम धर्म बताकर ठोक रहे हैं, सामने से ठोक रहे हैं। तो आपको पता भी चला होगा, अब हमने फिर से हथियार उठा लिए हैं। तीनों सेनाओं, हमारी तीनों सेनाएं वॉर फ्रंट पे हैं। भारतीय वायुसेना, भारतीय नेवी यानी जल सेना जिसे आप कहते हैं, और भारतीय थल सेना यानी कि आर्मी, हमारी तीनों सेनाएं। इसके साथ हमारी सारी की सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी, लाइक CRPF हो, PAC हो, RAF हो, चाहे BSF हो, हमारी सारी की सारी सेनाएं, अर्धसैनिक बल भी और हमारी पुलिस बल भी, हम सब तैयार हैं वॉर के लिए। तो दोस्तों, इसीलिए आज ये सेशन में ले रहा हूँ कि वॉर की स्थिति में हम सबको भी तैयार रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई वॉर का सायरन बजे, देखो अभी तो एयर स्ट्राइक है और इनके बस का नहीं है कि हम तक पहुंच सके, क्योंकि हमारी सेना बहुत मजबूत है, आपको पता नहीं है। हम देश के टॉप लोगों में, मतलब वर्ल्ड के टॉप सेनाओं में आते हैं, वर्ल्ड की टॉप सेनाओं में। और अगर मैं बात करूं हमारे सैनिकों की, तो वर्ल्ड के नंबर 1 है हमारे सैनिक, क्योंकि जो जज्बा हम भारतीय सेना के पास है, भारत के सैनिकों के पास है। अब यकीन मानिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे गूज़बम्प्स आ गए। सेना में हूँ, वर्दी में नहीं हूँ इस वक्त, लेकिन जोश वही है। आज भी ज़रूरत पड़े देश को मेरी, तो मैं अपनी जान न्यौछावर करने के लिए आज भी तैयार हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मेरे घर के हम 4 भाई हैं डिफेंस में, 3 एयरफोर्स में, और एक अभी CISF में है। इस समय हम सारे के सारे हाई अलर्ट में है, ये समझ लो। और तो और एक छोटा भाई कारगिल वॉर में शहीद भी हुआ है, वो भी हेलीकॉप्टर पायलट था। कारगिल की जब लड़ाई चल रही थी 99 में, टाइगर हिल्स में फ्लाई करते हुए उसने सेक्रीफाइस किया देश के लिए। तो हम अपनी जान न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार हैं, क्योंकि हम सैनिक हैं। पर मैं ये चाहता हूँ ये जज्बा हम सब में आए। आपने सुना होगा इजराइल का नाम, इजराइल में कंपलसरी है मिलिट्री एजुकेशन। तो मेरा तो दिल ये कहता है कि अगर मेरी कोई सुन ले, मोदी जी सुन ले, मैं चाहता हूँ ये बात मोदी जी तक पहुँचे, अमित शाह तक पहुँचे जो हमारे गृह मंत्री हैं, और हमारे शिक्षा विभाग तक पहुँचे, हमारे राष्ट्रपति तक पहुँचे, हमारे जितने सारे बड़े पदाधिकारी उन सब तक ये बात पहुँचे कि हमारे देश में मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए। कंपलसरी किस लेवल तक? कम से कम 12th तक आने तक एक मिलिट्री का हर रोज़ एक पीरियड मिलिट्री का होना चाहिए, मिलिट्री ट्रेनिंग का हर स्टूडेंट के लिए। तो हम वो देश हैं जो फ़ौरन से पहले वर्ल्ड में वर्ल्ड लीडर बन जाएंगे, क्योंकि हम पहले भी वर्ल्ड लीडर ही रहे हैं। दुनिया को सब कुछ हमने सिखाया, हम प्राउडली कह सकते हैं ये बात। तो अब हम पीछे क्यों हैं? हाँ, एक बात ज़रूर यहाँ मैं कहना चाहूँगा मोदी जी से और हमारे सारे बड़े हुक्मरानों से, कि हमें सबसे पहले ना बाहर तो ठोकना ही ठोकना है। ये नहीं कह रहा कि बाहर वालों को मत ठोको, बाहर वालों को तो ठोको ही ठोको, लेकिन जो अंदर बैठे हैं गद्दार हमारे देश में, जो हमारे देश और हमारे धर्म की और हमारे यहाँ इंसानियत की हानि कर रहे हैं,
और देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, सबसे पहले उनको ठोकना चाहिए, उनको चुन चुन के मारो। लेकिन ये काम अकेले सरकार नहीं कर सकती, इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ, सारे स्टूडेंट से और सारे आम जनता से ये मैं अपील करता हूँ कि ये काम हम सबको मिलजुल कर करना है। क्या करना है? ये हम सबको खड़ा होना है। हम सबको किसी के पास भी आसपास भी कोई गलत गतिविधि होती नजर आए, हमको लगे कि कोई आतंकवादी गतिविधि है या कोई देशद्रोही इंसान है, देश के खिलाफ बात कर रहा है, दूसरे गद्दार देश के साथ खड़ा हुआ है, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस में दें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आपके बस का हो तो इलाज करो ऑन द स्पॉट, नहीं बस का हो तो उसकी सूचना कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर दें जहां उनका इलाज हो जाए। वरना आज ये कम है, कल इससे और ज़्यादा होंगे। आपको पता भी चल रहा होगा कि दूसरे देशों के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के कितने सारे नागरिक यहाँ छुप कर बैठे हैं, 10-10, 20-20, 50-50, 60-60 सालों से घुस के बैठे हैं, सुना होगा आपने। और वो यहाँ क्या कर रहे होंगे? आपको लगता है जब हमारे देश में रहते हुए ही हमारे देश के नागरिक गद्दारी कर रहे हैं हमारे ही देश से, तो वो अपने देश की वफादारी करेंगे आपके देश की? सोच कर देखिए, वो हमारे देश की और बढ़ बढ़कर गद्दारी करेंगे। और तो और उन्होंने यहाँ तक घुसपैठ बना ली है कि हमारी सेनाओं में वो भर्ती हो गए हैं, हमारी पुलिस में वो भर्ती हो गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमारे देश के अंदर की सारी सूचनाएं वो वहाँ पहुँचा रहे होंगे? अभी भी एक और ऐसे उनके स्लीपर सेल्स पूरे देश में गुपचुप काम कर रहे हैं, वो हम और आप लोगों के बीच में ही है, हम पहचान नहीं पा रहे। आतंकवादी कहीं बाहर से नहीं आते, हमारे ही बीच में आतंकवादी हैं। वही लोग बाहर से आने वाले आतंकवादियों को अपने यहाँ पनाह देते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं, उनको अपने घर रखते हैं, छुपाते हैं, उनको हथियार मुहैया कराते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको पानी देते हैं। अब यकीन मानिए, वो गोली चलाने वाले आतंकवादी जितने गुनहगार हैं, उससे ज़्यादा गुनहगार वो लोग हैं जो उनको पनाह देते हैं, यहाँ पे अपने यहाँ पनाह दे रहे हैं या उनको इतना भी सपोर्ट करते हैं, वो इससे बड़े गुनहगार हैं। तो हम सब लोगों को वॉर के लिए तैयार रहना है। मॉक ड्रिल वॉर की कैसी होती है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। भगवान न करे वॉर हो जाती है और यहाँ तक हम दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ तक कोई बॉम्ब पहुँचता है, कोई मिसाइल पहुँचती है, कोई एयरक्राफ्ट पहुँचता है, फाइटर। हालांकि उनकी मजाल नहीं है, क्योंकि हम इतने मजबूत हैं कि बॉर्डर पे उड़ा देंगे। हर बार हमने किया है, क्योंकि हम तो घुस के मारते हैं। अब हमने वो वाली बात छोड़ दी, ये वो कमज़ोर भारत नहीं है, ये भारत है ना, कोई आंख दिखाता है तो आंख निकाल लेता है, कोई हाथ उठाता है तो कंधे से हाथ निकाल लेता है, ये वो भारत है, घर में घुस के मारता है। इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमें तैयार रहना है। क्या करना है, क्या तैयारी करनी है? ये तैयारी करनी है कि भगवान न करे आपको सायरन सुनाई दे, बहुत तेज़ सायरन सुनाई देता है वॉर का जब सायरन होता है, और अनाउंसमेंट्स भी हो जाती हैं, तो तुरंत ब्लैकआउट करना है। ब्लैकआउट समझते हैं आप लोग? ब्लैकआउट का मतलब, ये टुच्चे लोग हैं, ये ज़्यादातर रात में वॉर करेंगे, अंधेरे में। तो ब्लैकआउट का मतलब होता है कि पूरे में सारे में ऊपर से जब देखे कोई तो पूरा अंधेरा दिखाई देना चाहिए। तो ऐसे में क्या करना होता है, अपने घरों की कोई लाइट नहीं जलानी, मोहल्लों में, गलियों में, जहाँ भी जो भी लाइट जली हो तो आप फटाफट से उसको बंद करवाएं या खुद बंद कर दें, बिल्कुल घुप अंधेरा कर दें। तो क्या करें फिर? अंधेरे में तो दिखेगा नहीं, तो अंधेरे में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो ऊपर से दिखाई ना दे। जैसे आप छोटी मोटी टॉर्च की रोशनी इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ रहे हैं, या अपने मोबाइल की रोशनी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसको ये ध्यान रखना होता है कि आसमान की तरफ गलती से भी ना हो जाए, वो नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ लक्ष्य करके उस रोशनी में अपने आप का काम चला लें। लेकिन काम चलाना है, जला के नहीं रखना है। आप सोचो कि जला के रख लें, समझ रहे हो? एक बात। दूसरा पॉइंट क्या करना है, सपोज करिए सायरन बज चुका है तो आप अपने आप को बड़ी सुरक्षित जगह पर लेकर चले जाएं। अब ये सुरक्षित जगह कौन सी होती है? हमारे घरों में ऐसा कमरा खोजें जिसमें खिड़की दरवाजे ना हो, उस कमरे में जाके छुप जाएं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अब कहीं भी हम हैं, अचानक से सायरन बजा तो उस जगह तक पहुंचने का शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट और सेफेस्ट रास्ता पहले से ढूंढ के रखें कि उस जगह कैसे पहुंचेंगे, और पूरे परिवार को फट से वहाँ इकट्ठा कर लें। मोहल्ला, पड़ोस, ये वो सब अपने जितने आम जन हैं, आम नागरिक हैं, उन सब की मदद करें। किसी के पास छुपने की जगह ना हो तो बेशक अपने पास छुपा लें, लेकिन ये देखकर कि उनमें कोई गद्दार ना हो,
नहीं तो वो खुद मरेगा, आपको भी मरवा देगा। अगर आपने गद्दार को छुपा लिया, सोचो वो कुछ नहीं करेगा, टॉर्च का मुंह ऊपर की तरफ करते हैं आसमान की तरफ, तो उनका जो एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट ऊपर से निकल के जा रहा होगा, वो ऊपर से वहाँ बॉम्ब ड्रॉप कर देगा और सबकी कर्मकांड हो जाएगा, पूरा खत्म। न केवल वो खत्म होगा, सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि वो तो सोचो ना, वो तो बॉम्बर स्क्वाड्स हैं, सुइसाइड बॉम्बर्स हैं वो सारे के सारे आतंकवादी। वो मरने के लिए तैयार होके आते हैं क्योंकि उनका ब्रेन वॉश्ड है। वो इंसान के बच्चे हैं ही नहीं, वो राक्षस है, सबको पता है ये बात। कहीं फायर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उस स्थिति में बिल्कुल ऐसे करके धीरे धीरे बैठ के यूं यूं खिसक खिसक के ऐसे करके निकल जाएं और उस सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं जो मैंने अभी आपको बताया है। ये एक और पॉइंट समझ में आया? अब सपोज करिए सामने से फायरिंग हो रही है, अब क्या करोगे? सामने से फायरिंग होगी तो मारे जाओगे। अब ऐसे में हम में से ज़्यादातर लोग पजल होके क्या करेंगे, सामने से फायरिंग हुई, फटाफट उठते ऐसे भागे, अब आप मरोगे, कोई नहीं बचा सकता। तो क्या करना, जहां भी हो वहीं लेट जाओ। कुछ आ रहा है समझ में? जहां हो, जिधर को मुंह है, जैसे भी है, वहीं के वहीं जमीन पे लेट जाओ लंबे, और जमीन पर लेटकर कोहनियों के बल या हाथों के बल खिसक खिसक के वहां पहुंच जाओ जहां आपको पहुंचने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, सुरक्षित स्थान पे। ये सबको समझ में आ रहा है? छोटे बड़े सबको समझ में आ रहा है? बोलिए यस सर। सबको समझ में आ रहा है ना? एक और बात, एक बात भी हो सकती है, आतंकवादी आपके आमने सामने आ जाएं, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? ये नहीं कि हम डर के भाग जाएंगे, जी नहीं। तो क्या करो, उनके हाथ में हथियार है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो क्या कर सकते हो आप? जैसा मैंने पहले ही बताया, एक तो तरीका ये है कि असहाय होकर मर जाओ, दूसरा क्या कर सकते हो, भाग कर इतनी ताकत आपके पास होती है, वो कमजोर हैं, वो आपके यहाँ आए हैं, आपके यहाँ के बारे में नहीं जानते, सारे लोग एकजुट हो और मान लिया एक आतंकवादी है और आप हो 15, आपका क्या ही बिगाड़ देगा वो, एक बार में गोली चलाएगा, एक को मार देगा। तो आप क्या करो, सारे मिलके टूट पड़ो नीचे नीचे ही, और जाकर कोई टांग पकड़ लो, और उनमें आप में से जो भी कोई अपने आप को स्मार्ट समझता हो, सबसे पहले जाके देखो हथियार ऐसे पकड़ते हैं उनका, उन्होंने हथियार ऐसे पकड़ रखा है, आप एक हाथ नीचे एक ऊपर, गन पकड़ के ऊपर कर दो, चला बेटा, गन किधर को चलेगी? ऊपर को। किसको नुकसान होगा? नहीं, आप भी बच गए, वो भी, बाकी सब भी। इतने में बाकी सब लोग मिलके उसे गिरा लो नीचे और जान से मार दो। ध्यान से सुने, ये मौका ना दें कि वो पकड़ा जाए, फिर उस पर 10, 20, 50 साल केस चले, उसके ऊपर हम अपना पैसा भी खर्च करें। हमारा मेहनत का पैसा है, हमारे देश के लोगों के लिए है, हमारी जनता के लिए है। सोचो ना, ये जितने बाहर के लोग बसे हुए हमारे देश में, जो ज़बरदस्ती घुसपैठिए हैं, घुसपैठ करके बैठे हैं, अगर उन सबको निकाल दिया जाए तो आप यकीन मानिए एक एक के हिस्से में करोड़ों रुपए अपने आप आ जाएंगे, इतने मालदार हो जाएंगे हम। हमारा सारा धन उनके ऊपर ही जा रहा है, कमाते हम लोग हैं, टैक्सेस हम भर रहे हैं और मज़े वो लोग ले रहे हैं। हमारे एक एक 2-2, 4-4 बच्चे हैं, उनके एक एक के 20-20 बच्चे हैं, सारा मज़ा वो लूट रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे? उनकी स्ट्रेटजी यही है, हम पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, वो उनको कुछ नहीं बनना, उन्हें केवल जनसंख्या बढ़ानी है। उनका प्लान ये है, जनसंख्या बढ़ाकर इस देश पे कब्जा कर लो, जैसे उन्होंने बाकी के देशों पर किया है, ऐसे ही और देशों पर कब्जा कर करके वो 56 कंट्रीज हो गए हैं, 56 मुस्लिम कंट्रीज है। मुझे बिल्कुल कोई शर्म नहीं, कोई शक नहीं, कोई डर नहीं इस बात में कि मुसलमानों का यही प्लान है। एक और बात देखना, ये लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को अगर समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा हो तो मैं समझाता हूँ। ये लोग एक ही काम कर रहे हैं, ये पढ़ लिख के कुछ भी बना लो इनको, मदरसों में इनके यही काम हो रहा है, आतंकवादी ट्रेनिंग, मस्जिदों में आतंकवादी ट्रेनिंग, स्कूलों में आतंकवादी ट्रेनिंग, यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूलों में भी आतंकवादी ट्रेनिंग। आप सब लोग इस एरिया के नज़ारे देख चुके हैं, यहाँ के स्कूलों में यही काम हुआ था। याद करो, जितने मुस्लिम स्कूल्स थे, हम सब पर गोलियां चलवाने का, हम सबको मरवाने का हुआ था। तो ये लोग यही काम कर रहे हैं। इसके अलावा क्या कर रहे हैं कि बस जनसंख्या बढ़ाओ और हर फील्ड में अपनी घुसपैठ जमा लो। और तो और अगर ये पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाएं, मैं उसामा बिन लादेन की बात कर रहा हूँ, वेपन इंजीनियर था, चाहे प्रोफेसर बन जाएं, चाहिए टीचर बन जाएं, चाहिए डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, रहेंगे जिहादी, इसमें कोई शक नहीं है। ये फिर भी जिहाद करते हैं, ये फिर भी आतंकवाद मचाते हैं, इनका काम ही आतंकवाद मचाना।
जनसंख्या बढ़ाना और कब्जा कर लेना। और इसीलिए आपने देखा भी होगा आजकल इनका नया प्लान क्या चला है कि 14-14, 15-15 साल के लड़के लड़कियां बुर्का पहनाओ, उसमें छुपाओ और उनके सारे पेपर्स बनवा लो, यहाँ तक कि वोटर कार्ड भी बनवा लिए, ताकि वोटिंग ज़्यादा पड़ेगी तो इनका बंदा सिलेक्ट होगा, इनका बंदा इलेक्ट होगा और वो नेता बनेगा, तो बस हमारा देश पे कब्जा कर लेंगे। ये जो इनका प्लान है ना गजवाए हिंद, वो यही प्लान है। और देशों पर कब्जा कर चुके और यहाँ अब चालू है, लेकिन हम अभी भी नहीं जागे। तो देखो जागेंगे नहीं तो फिर भागेंगे, लेकिन सोचो भाग कर जाओगे कहाँ? अकेला एक ही तो देश बचा है आपका हिंदुस्तान। घुसपैठ वो कर सकते हैं क्योंकि उन्हें कीड़े मकोड़ों का, जानवरों का जीवन जीना मंजूर है, लेकिन हम लोग नहीं। तो इससे अच्छा कि कोई आप ही के घरों से आपको निकाल दे, पहले इनको निकाल के बाहर करो। और ये मत समझना कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, जितने घुसपैठी हैं सरकार ही तो निकालेगी, जितने आतंकवादी उनसे सरकार ही तो लड़ेगी या सेना ही तो लड़ेगी। यकीन मानना, अगर हम अपने खुद के लिए नहीं लड़ सकते तो भगवान भी आपके लिए नहीं लड़ेगा, बाकी का तो छोड़ दो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको काफ़ी बातें समझ में आई होंगी। निहत्ते भी भिड़ जाओ और जान से मार दो उस व्यक्ति को जो आपको जान से मारने के लिए तैयार है। उसे बचाने का कोई हक नहीं। ऐसे में दया मत दिखाना। सोच कर देखो ना, मौत आमने सामने है, या तो मौत आपको मार देगी या आप मौत को ही मार दो। तीसरा ऑप्शन है क्या? और अगर नहीं है तो मरना तो है ही, कल मरने से अच्छा आज मर जाओ। अच्छा हमारी जान सस्ती है क्या? हम सेना वाले हैं, हमारी जान सस्ती है, हम अपनी जान को दांव पे लगा के आप सबकी जान बचाते हैं। तो क्या आप अपनी जान सेक्रीफाइस करके और पब्लिक की जान नहीं बचा सकते क्या? भिड़ जाओ सीधे, डरो मत। और आप स्टूडेंट्स हो, आपके अंदर ज़्यादा जोश है, ज़्यादा ताकत है, कोई कमज़ोर नहीं है। कमज़ोर और मजबूत इधर से होते हैं, दिमाग से। और इसी क्रम में मेरे मन में एक बात आ रही है, मैम अगर आप कहें तो हम एक काम करेंगे, अपनी जितनी लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, उनको सबको सरकार करे ना करे, क्योंकि कहीं से तो पहल करनी पड़ेगी। देखिए आप सब ने देखा होगा, हम पहल कर चुके हैं, हम सरकार के भरोसे नहीं बैठे हैं। हमने सेल्फ डिफेंस यहाँ दी है, पहले भी दे रहे हैं, बोलिए हाँ के ना? तो हम उस सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को कंटिन्यू करेंगे। Am I right? Yes, sir. सबको मजबूत बनाएंगे, सबको इस लायक बनाएंगे कि आप अपने हक के लिए, अपनी जान के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए लड़ सकें। देश के लिए लड़ने का ये मतलब नहीं है कि आप सैनिक बनोगे, हथियार उठाओगे तभी देश के लिए लड़ोगे। जी नहीं। अगर आप गलत के खिलाफ खड़े हो जाते हो, अपने लिए लड़ लेते हो, अपने परिवार के लिए लड़ लेते हो, अपने लोगों के लिए लड़ लेते हो, तो ये भी आप देश के लिए लड़ रहे हो। सबको समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो हम चालू रखेंगे अपनी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को। जो भी इंटरेस्टेड हो वो हमें बता देना, क्योंकि अभी भी यकीन मानना, अभी भी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करना। क्यों? ये भी देशभक्ति है। Yes, sir. बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. अरे एक जना अगर 1000 लोगों को भी शेयर कर देगा तो सोचो कितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। तो ये सबको पहुंचानी है, अपने लिए, अपने देश के लिए खड़ा होना है। और अगर देशभक्ति दिखाना ही चाहते हो तो ऐसे दिखाओ देशभक्ति। मजबूत बनो, एक बनो, नेक बनो और देश की रक्षा करो, देश की सेवा करो। अगर ये जज्बा रखोगे तो हम देश को बचा लेंगे। आज के बाद डरना नहीं है, राइट? तो एक साथ बोले जय हिंद, जय हिंद, जोश के साथ जय हिंद, जय हिंद, एक बार और जय हिंद। जय हिंद। तैयार है सब? Yes, sir. जय हिंद। जय हिंद।